सर हमें ये वाला क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करवा दें सबसे पहले डायरेक्टली। आई होप मैं ये अज्यूम करके पढ़ा रहा हूँ कि आप वीडियो देख कर आए। पिछली कौन सी सेशन 2 की, सेशन 3 की नहीं बात कर रहा, सेशन 2 की वीडियोस आपने सारी देखी हुई है और आप ये कर सकते हैं। हम ये सवाल सॉल्व करके फिर ब्रेक पे जाएंगे और ब्रेक से आने के बाद बाकी जो इश्यूज हैं उनको कवर कर रहे होंगे। सो यस, आई डोंट हैव एनी कंपनी विद माय नेम। वाओ। नाउ सेशन 2 सबसे पहले क्या कह रहा है आपके पास, देखें दिसंबर का डेटा भी मौजूद है और दिसंबर के साथ साथ कौन सा डेटा मौजूद है, दिसंबर का डेटा भी मौजूद है और जनवरी का भी। तो जनवरी क्या हो जाएगा आपका ओपनिंग और दिसंबर क्या हो जाएगा एंडिंग। आई होप ये इन्फॉर्मेशन तो आ रही है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखिए ये रुपीस में और ये रुपीस के आगे इन थाउजेंड है। तो थोड़ा आसानी के लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि इन थाउजेंड्स वाली बात को हम टेक्निकली सही है इस वक्त इग्नोर कर रहे हैं और अमाउंट्स को लेके फॉलो कर रहे हैं। तो मटेरियल आपके पास मौजूद है, सही है, ओपनिंग और एंडिंग दोनों मौजूद है। फिनिश गुड्स ओपनिंग मौजूद है लेकिन एंडिंग मौजूद नहीं है। वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग मौजूद है, एंडिंग मौजूद नहीं है। फिनिश गुड्स ओपनिंग मौजूद है, एंडिंग मौजूद नहीं है। मटेरियल परचेसेस गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, फैक्ट्री ओवरहेड गिवन है, सेलिंग एक्सपेंस गिवन है, जनरल एडमिन गिवन है, सेल्स गिवन है। और आपको क्या बनाना है, इनकम स्टेटमेंट। अब इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या बनाने आना चाहिए, जाहिर सी बात है कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले कंपनी का नाम और पूरा व्हाइट बोर्ड, फजल इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी। ओके फजल, आपने अपने नाम की वजह से कहा कि सर मेरे नाम की कोई कंपनी मौजूद नहीं है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स में ये कैप्चर करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन केयरफुली अगली दफा ख्याल रखिएगा। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। सो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता था, रॉ मटेरियल यूज। ये इनडायरेक्टली एक और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। रॉ मटेरियल यूज के लिए हमें क्या करना होता था, रॉ मटेरियल ओपनिंग विच वाज, अच्छा ओपनिंग। अब ओपनिंग की फिगर कितनी है सर, रॉ मटेरियल ओपनिंग 5000 है, तो ये मैंने 5000 लिख दिया। इसमें हम प्लस करते थे, क्या प्लस करते थे, रॉ मटेरियल परचेजेस। अच्छा मैं ये टाइप करके भी लिख सकता हूँ लेकिन मैं सिर्फ व्हाइट बोर्ड का टच देना चाह रहा हूँ इसलिए नहीं लिख रहा। तो परचेजेस मौजूद है, रॉ मटेरियल परचेजेस कितने मौजूद है, 41,650। तो ये आ गया 41,650, ठीक है। क्या यहाँ पर परचेज रिटर्न मौजूद है, नहीं। क्या यहाँ पर डिस्काउंट मौजूद है, नहीं। क्या यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन मौजूद है, नहीं। तो इसका मतलब हम डायरेक्टली इसमें ये जमा करेंगे तो ये 46,650 आ गया। ये क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, के यूज के लिए ये आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज, इसमें से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, रॉ मटेरियल एंडिंग। सो रॉ मटेरियल एंडिंग कितना मौजूद है, यस ओके मैं एक चीज करना भूल गया लेकिन कोई इश्यू नहीं है, 3000। तो ये 3000 यहाँ पर आ गया, माइनस कर दिया तो रॉ मटेरियल यूज्ड 43,650 आ गया। आई होप मैंने अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की। अगर मैंने कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी तो कोई मुझे स्टूडेंट पॉइंट आउट कर सकता है, साथ साथ जो कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्वेश्चन आंसर में टाइप करके आइडेंटिफाई करवा दें। इट माइट बी पॉसिबल मुझसे न्यूमेरिकली मिस्टेक हो गई, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कैलकुलेटर से हेल्प ले लेते हैं। हम कैलकुलेटर पे आए और ओके पिछले टीचर ने कुछ ज्यादा बड़ा ही कैलकुलेटर यूज कर लिया, हमारे लिए इतना काफी है फिलहाल। तो हमें क्या करना था, यस यहाँ पर कैलकुलेटर पे आते हैं तो 5000 प्लस 41,650, 41,650 46, इसमें माइनस कर देंगे 3000 तो 43,650 आ रहा है। तो ये 43,650 इज व्हाट, अवर रॉ मटेरियल यूज। अच्छा अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट सवाल पूछते हैं, मैं पिछले यूनिट से लिंक कर रहा हूँ, सर ये डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। इफ नथिंग इज मेंशन्ड तो हम इसको डायरेक्ट अज्यूम करेंगे। अच्छा अब इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब डायरेक्ट लेबर सवाल पे देखते हैं तो कितनी मौजूद है, 21,000। तो ये 21,000 यहाँ पर आ गई। सर इसके अंदर हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, सर फैक्ट्री ओवरहेड। तो हम ऐड कर देते हैं फैक्ट्री ओवरहेड,
तो फैक्ट्री ओवरहेड कितनी फिगर मौजूद है? फैक्ट्री ओवरहेड की बात करते हैं 34,000। सर नंबर नजर नहीं आया, 902 ये आ गया। तो इन तीनों को जमा करते हैं, 43,650 प्लस 21,000 प्लस 34,902, तो 99,552। टेक्निकली ये क्या कहलाएगा सर? प्रोडक्शन कॉस्ट भी कहलाएगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी कहलाएगा, या फैक्ट्री कॉस्ट भी कहलाएगा? ओके, क्या यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है? यही हमारा कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड नहीं है। हम क्या करते हैं, जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर आ रहा हूँ, जैसे नॉर्मल व्हाइट बोर्ड में होता था, ठीक है? तो हम अफीफा में आपका हाथ उठा हुआ रहने दे, मैंने देख लिया, आपसे सवाल ले लेता हूँ। हम इसमें क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 99,552 में प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे? वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग। एंड वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग कितना है सर? ये रहा 4,000, जनवरी वाला है ना, तो ये 4,000 हमने लिख दिया। और माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे? वर्क इन प्रोसेस एंडिंग विच इज 1,500। तो ये माइनस कर दिया, तो कैलकुलेटर आपके पास मौजूद है, इस कैलकुलेटर को यहाँ से यहाँ पे किया, इसमें प्लस किया 4,000 और माइनस किया 1,500, तो 1,02,052 की फिगर आ रही है। तो ये 52, ये हमारा क्या हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो आई होप इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है? अब मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसी क्वेश्चन को पॉज ले रहा हूं और मैं 2 ही सवाल लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा। सही है? पहला अफीफा ने हाथ उठाया था, हाथ उठा के रखें तो मैं उसको आंसर कर दूं, अलाउ कर दिया, माइक अनम्यूट करें। और मारिया अरशद आपका क्वेश्चन भी ले रहा हूं, थोड़ा वेट कर लें। यस अफीफा। अफीफा आपने हाथ ही हटा दिया, मैंने आपको अलाउ कर दिया। वालेकुम सलाम जी, पूछें। आवाज आ रही है आपको? यस आ रही है, पूछें। यस सर। सर आप डायरेक्टली समझा रहे हैं, सर आप थोड़ा डिटेल में समझा देंगे, ऐसे तो नहीं आ रहा ओके, समझ एक में। मिनट एक मिनट एक फर्स्ट मिनट टाइम एक मिनट कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर सॉल्व कर रहे हैं आप, बस रॉ मटेरियल फिर ऐड कर रहे एक हैं, मिनट फिर एक मिनट एक गुड मिनट एक मिनट सेल कर रहे हैं, ऐसे तो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। ओके, मैं अब आपकी बात, मैंने क्या कहा, ये सवाल स्टार्ट कर। आप बहुत फास्ट जा रहे हैं। ओके सर को अफीफा, बोलने दो यार। अफीफा मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त एक बात कही थी कि आपने यूनिट 2 की वीडियोस देखी हुई हैं, ठीक है? यस सर, सबसे देखिए। ओके ओके, मैं अभी वापस एक काम कर रहा हूँ आपके लिए, कि आपको लग रहा है कि मैं फास्ट जा रहा हूँ और आप कह रही हैं कि आप फर्स्ट टाइम में ये चीज पढ़ा रहा हूँ। तो मैं सर ये कॉस्ट अकाउंटिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रही हूँ, सारे एक स्टूडेंट मिनट फर्स्ट टाइम में एक पढ़ रहे हैं, मिनट तो एक इसलिए मिनट एक मिनट क्वेश्चन की एक मिनट कंफ्यूजन एक होती है। मिनट एक मिनट इस वक्त हम, मैं कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट टाइम अभी नहीं पढ़ा रहा, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने ये 6 की 6 वीडियोस देखी हैं, ठीक है? देखी यस है, नहीं सर, देखी? देखी है। देखिए जी। ओके, तो इसका मतलब क्या आपने ये 2 मिनट और 46 सेकंड की पूरी वीडियो देखी थी? यस सर, स्टार्ट टू एंड पॉइंट देखा था, बीच का नहीं देखा था। हाँ, तो फिर लेट्स से अगर मैं ये 80 लेता हूँ तो ये थी। आप खुद एग्री कर रही हैं कि आपने ये वीडियो अभी नहीं देखी। मैं यस सर। ये पहले ही डिस्कस कर चुका हूं, तो इसका मतलब आपने जो टास्क असाइन किया गया था सर ये वो समझ नहीं नहीं आ किया। रहा कि हम कि रॉ मटेरियल लेंगे उसके बाद फिर डायरेक्ट मटेरियल क्यों लेंगे, ये सब चीजें अगर आप थोड़ा डिटेल में समझा देंगे फिर कंफ्यूजन नहीं होगी। मैं ये डिटेल में पहले से ही विदाउट इंटरप्शन ये चीज यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूँ। ये देखें, सर ये भी अपने क्वेश्चन है, लास्ट लेक्चर में समझा चुके हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा, लास्ट लेक्चर में समझाने के अलावा आप ये देखें यहाँ पे क्या नजर आ रहा है, ये सारी देखें, सारी चीजें रिकॉर्डेड है। आपको रिकॉर्डिंग सेशन 2 की पूरी 3 घंटे की देखें, आपको मालूम पड़ेगा कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चंस करवाए थे। और ये सही है, ये सारे ये देखें, ये सारी चीजें यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आप कह रही है ना, डिटेल में डिटेल हो चुकी है। उस वक्त आप कहाँ थी? मैं कह रहा हूँ कहां पर हुई है ये, यहाँ पर वीडियोस मौजूद है 6 मिनट 55 सेकेंड विदाउट एनी इंटरप्शन। ये देखें, रॉ जैसे मटेरियल मैंने यूज। फर्स्ट सेक्शन के वीडियोस ली थी, मैंने सारे क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर लिए। तो मैं ये कह रहा सेक्शन हूँ 2 कि में प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा। तो सेशन 2 की आपने सारी वीडियोस देखी है नहीं देखी, ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, सारी नहीं देखी। तो फिर इसमें मेरी अब मैं आप एक चीज देख कर ही नहीं आई तो आपको यही लगेगा ना कि ये मैं क्यों रिपीट करूं, क्योंकि मैं ये रिपीट कर चुका हूं।
ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। आप वीडियो देखने के बाद अगर मुझसे सवाल ये बोल रही है ना कि सर अभी भी नहीं आ रहा, ठीक है, मैं इनडायरेक्टली सर ठीक है, मैं सरप्राइज क्लास होऊंगा। एंड होने के बाद देख लूंगी। हाँ तो फिर इसका मतलब सवाल भी फिर उसके बाद पूछिएगा, जो अभी अभी कह रही हैं कि सर डिटेल करें। जब वीडियो देख लें उसके बाद सवाल पूछा जाता है। मैं मॉक का सेटअप डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं कि मॉक के अंदर इट इज सजेस्टेड के बेसिक कॉन्सेप्ट्स और डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको रिकॉर्डेड वीडियोस में मिलेंगी, और हम उसको आगे बढ़ के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अब आपको ये कॉम्प्लेक्स इश्यू या एक हार्ड सवाल की तरफ मैं जा रहा हूं। 8वां सवाल है, ये पहला सवाल नहीं है। अगर मैंने यहाँ पे जो क्वेश्चन अभी कॉपी पेस्ट किया था, और ये कॉपी पेस्ट इस प्रैक्टिस क्वेश्चन से मैंने किया था, इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन मौजूद है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 ये मैंने करवाया हुआ है, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 यस सर, ये ये मैंने करवाया करवाया हुआ है हुआ जी, है। मैंने फर्स्ट तो क्वेश्चन कर लिया। ये करने के बाद जब आप आगे ये बढ़ेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन हार्ड होते जाएंगे। फिर मैंने 7 करवाया, 7 में यूनिट्स का कॉन्सेप्ट आया, तो अभी मैं 8 करवा रहा हूँ, रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आप ये कह रही है कि मुझे कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर बनाने ही नहीं आता। भाई पिछला पूरा 1 घंटा, ये 42 मिनट। अच्छा, ये अगर आप वीडियो देखते हैं ना, ये टोटल कितनी वीडियोस हैं मैं ये रहते हैं ओल्ड पिछले कोर्स से, विच वाज कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये देखें 5 मिनट, 3 मिनट, 8 मिनट, 7 मिनट, 15 मिनट और 9 मिनट। इसको 9 काउंट कर रहा हूँ, 15 और 9 24, 24 और 7 मिनट 31 मिनट और 7। आप 40 मिनट की वीडियोस नहीं देख सकती और आप एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मैं वही काम वापस रिपीट करूं आपको 3 घंटे के अंदर। तो इस तरीके से मॉक नहीं चलेगा। ये सारी रिकॉर्डेड मौजूद है। अगर आपको ये लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का ये तरीका गलत है, आपको क्लियर नहीं इंस्ट्रक्शन दी सर, गई है। तरीका बिल्कुल ठीक है आपका, बस आप थोड़े से फास्ट जा रहे थे इसलिए। तो ये फास्ट आपको इसलिए लग रहा है कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग देखे बगैर बैठी हुई हैं। आप एक दफा सुकून से देखें, पॉज करें अगर आपको फास्ट लग रहा है। ओके, यूट्यूब के अंदर एक और फीचर भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूं। कौन सा? सही है, प्ले स्पीड है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं इसमें फास्ट हूँ, भाई 0.75 आप करके सुन लें मेरी रिकॉर्डेड वीडियो में। सही, आपको लग रहा है स्लो है 1.25 करके। तो ये सब चीजें मौजूद है, टेक्नोलॉजी को प्रॉपरली यूज करें। मॉक का सेटअप ये कहता है कि हर चीज आपको फेस टू फेस में नहीं जाएगी। तो काइंडली मैं ये रिपीट कर रहा हूं, भले मेरे पास पार्टिसिपेंट कम हो जाए, अच्छी बात है, इफेक्टिव क्लास जाएगी, लेकिन काइंडली पहले से वीडियोस देखकर आए, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाया करेंगे। ठीक है, वरना फिर क्या होगा, मैं वीडियोस ही नहीं बना, हम वीडियोस बनाए बगैर सारे क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व करवाएं। ठीक है, सो ठीक आई है सर। होप ठीक है। लेकिन अगर जी आप सर। वीडियो देखने के बाद मुझसे पूछेंगे ना, तो जब नेक्स्ट हमने यहाँ पर क्या किया, मैंने कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड बनाया। ये मैं पहली दफा नहीं बना रहा, ये आई थिंक मेरे इस कोर्स के लिहाज से चौथी या 5वीं दफा ये सॉल्व करवा रहा हूँ। 2 दफा रिकॉर्डेड वीडियो में, एक पिछली दफा कराया। नाउ कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड के बाद रिक्वायर्ड पे आते हैं। सर कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड आपने कैलकुलेट किया, ये तो पूछा ही नहीं है। ओके ठीक है, तो जो पूछा है इनकम स्टेटमेंट वो बना लें। अच्छा, इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए आपको एक रफ स्ट्रक्चर में सिर्फ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना होता है, आपके पास क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। उसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करना होता है, तो क्या आता है, नेट प्रॉफिट। ठीक है, नाउ सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस किया, ग्रॉस प्रॉफिट आया, उसमें से ऑपरेटिंग। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर आपको याद हो तो हमने यूनिट 1 और 2 के अंदर कवर किया हुआ है। यूनिट 1 में, स्पेशली यूनिट 2 के अंदर, सॉरी, उसके अंदर एंडिंग फिनिश गुड्स कैलकुलेट किए हुए थे। ये आप पॉइंट नंबर तक मैं मेंशन कर सकता हूँ। कौन से नंबर्स की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, यूनिट 2। यस, कहाँ गया, स्लाइड सेम ही रखिए। हाँ, यहाँ पर हमने वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फिनिश गुड्स निकालना सीखा है। तो 2.4 के अंदर हम ये डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं इस सवाल में निकालना दिखा रहा हूँ वापस। इस सवाल में हम कैसे निकालेंगे, ओके, यहाँ पर आए, हमें इस सवाल में पूछा क्या है, इस सवाल में आपसे इनकम स्टेटमेंट पूछा है। तो इनकम स्टेटमेंट के लिए मुझे छोटी सी कैलकुलेशन करनी होगी। अब वो मैं कैलकुलेशन क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे कर रहा हूँ, इनकम, ओके, स्टेटमेंट। अब कंपनी का नाम मेंशन कर लें। सबसे पहले क्या लिखना होता है, सेल्स। सेल्स का डेटा मौजूद है, सर सेल्स कितनी है, यस 1 लाख
27,200, तो 1,27,200। इसमें से माइनस करते हैं, क्या माइनस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओके, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने इससे पहले निकाला हुआ है। कैसे निकालते थे सर? इन्वेंट्री। क्या यहाँ पर इन्वेंट्री होगा? नहीं, यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिनिश गुड्स आएगा। क्यों फिनिश गुड्स आएगा? इसलिए फिनिश गुड्स आएगा क्योंकि हम कौन से बिजनेस की बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर हम आ जाते हैं फिनिश गुड्स। ठीक है, सो फिनिश गुड्स ओपनिंग। ओके, फिनिश गुड्स ओपनिंग की तरफ बात करते हैं। तो फिनिश गुड्स ओपनिंग सवाल में मौजूद है। यस, 823, तो ये आ गया 823,000। ठीक है, इसमें हम प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड अभी निकाला है, कितना निकाला है? 1,02,000, 1,52,000। ठीक है, इसमें माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? फिनिश गुड्स एंडिंग। सो फिनिश गुड्स एंडिंग कितनी मौजूद है सर? यही नहीं दिया गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या मौजूद है? ये रहा हाइलाइटर पॉइंटर से। फिनिश गुड्स एंडिंग दिसंबर पे आपके पास कैलकुलेटेड नहीं है, तो ये कैलकुलेट करना होगा। ओके, अब ये कैलकुलेट कैसे होगा? ये कैलकुलेट करने के लिए मैंने जो पिछली क्लास में चीजें बताई थी, मैं वही चीज यहाँ पर कैलकुलेट करूंगा। क्या बताया हुआ था पिछले यूनिट में 2.4 में? जिनको प्रॉब्लम है ये चीज, अगर लगे कि अभी मैं फिनिश गुड्स एंडिंग फास्ट निकाल रहा हूँ, उसके लिए यूनिट 2.4 को रेफर करें, उसमें आपको इसका डिटेल में जवाब मिलेगा। और स्लो 7-8 मिनट की वीडियो है, वो 7-8 मिनट में यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए रिपीट कर रहा हूँ। कैसे होगा? फिनिश गुड्स एंडिंग के लिए हमें यूनिट्स की क्वांटिटी को, यूनिट्स यानी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होता है यूनिट कॉस्ट से। तो इसका मतलब हमें यूनिट्स की क्वांटिटी भी चाहिए और यूनिट कॉस्ट भी चाहिए। तो सवाल में क्या यूनिट्स की क्वांटिटी दी गई है? यस। फिनिश गुड्स ये है अमाउंट, ये क्या है? अमाउंट, जबकि यूनिट्स के लिए खास तौर पे यूनिट दिखा गया है। तो इसका मतलब फिनिश गुड्स एंडिंग 500 है और ओपनिंग 100 है। तो एंडिंग यूनिट्स कितने आपके पास आ गए? 500 आ गए। तो ये एंडिंग यूनिट्स अपने 500, इसको मल्टीप्लाई करेंगे यूनिट कॉस्ट से। क्या यहाँ पे यूनिट कॉस्ट गिवन है? नहीं है, लेकिन अब हमने याद यूनिट कॉस्ट भी कैलकुलेट करना हमने देखा था। तो यूनिट कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? यूनिट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला मौजूद है, सही है, वो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूँ। ये यूनिट कॉस्ट, क्या फार्मूला था? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड से। कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड से। तो कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड यूनिट अभी निकाला सर, कितना निकाला? 1,02,052। नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड की अगर हम बात करते हैं तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हमारा कितना आ रहा है? नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, उस पे जाना पड़ेगा सवाल पे। तो क्या सवाल में नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है? नहीं है सर, यूनिट सोल्ड है और प्रोडक्शन कैपेसिटी है। अब यहाँ पे एक नई चीज आ रही है, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है। इस सवाल को करवाने का मकसद इसीलिए था। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल, अगर मैं एक्सपेक्ट करूंगा पैनलिस्ट अगर इन्वॉल्व हो तो ज्यादा बेहतर है, सही है। ओके, मारिया अरशद, मैं आपके सवाल भूल गया, आपने क्वेश्चन टाइप करके रखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, मैं इसको आंसर दे दूंगा थोड़ी देर के अंदर। अच्छा, पहले मुझे इस सवाल के इश्यू को डिस्कस करना है, विच वाज यस, सो एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी। इज इट नेसेसरी कि जितनी कैपेसिटी हो आप उतना ही प्रोड्यूस करें? नहीं, ठीक है, इट इज नॉट नेसेसरी कि जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना ही प्रोड्यूस करें। मेरी कैपेसिटी 24 घंटे काम करने, 16 घंटे या 18 घंटे काम करने की है, तो इज इट नेसेसरी कि मैं 16 या 18 घंटे काम भी करूं? हो सकता है मैं 7 घंटे काम करूं, हो सकता है 8 घंटे काम करूं। तो इसका मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन, सर कौन सी इन्फॉर्मेशन? ये जो इन्फॉर्मेशन कह रहा है कि एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ कंपनी इज 15,000। भाई 15,000 बना सकते हैं, सही है, लेकिन क्या जरूरी है 15 बनाएंगे? नहीं। उन्होंने बेचे कितने? 12,000, और ओपनिंग और एंडिंग मौजूद है, प्रोड्यूस है ही नहीं, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड है ही नहीं, और ये पूछा भी है। तो ये मैं कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ? ये कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है, मैं एक और चीज यहाँ पर, एक और सपोर्टिंग कैलकुलेशन बल्कि यहीं पर लिख देते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए? एक मैं छोटा सा टी अकाउंट का एक कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, एक छोटा सा टी अकाउंट का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, और वो क्या ले रहा हूँ?
यूनिट्स जितने ओपनिंग होते हैं यहाँ पर आते हैं, ओपनिंग यूनिट्स कितने हैं 100। सर ये 100 कहाँ से आया भाई, सवाल आपने पढ़ना होगा। फिनिश गुड्स जनवरी 1 के ओपनिंग आपके पास कितने मौजूद है 100 ओपनिंग इधर आ गए। जितने भी प्रोड्यूस करेंगे तो वो प्रोडक्शन में वैल्यू में इजाफा होगा, क्वांटिटी में इजाफा होगा इन प्रोसेस। तो इसका मतलब देखा जाए तो प्रोडक्शन 100 में हमने प्रोड्यूस कितने किए हमें नहीं मालूम, यही मालूम करना है। जितने सेल करेंगे तो यूनिट्स क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, यूनिट्स की क्वांटिटी कम होगी तो उसको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए 12,000। और जितने भी बच जाएंगे तो वो कहाँ पर आ जाएंगे एंडिंग, और एंडिंग को हम कहाँ पर दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाते हैं। सर ये वाली बात समझ में नहीं आ रही, मैं इसको एक और वे में रिपीट करूंगा। सर रिपीट कर दें काइंडली, रिपीट कर लेते हैं, नो नीड टू वरी। मैं इसको चेंज करके रिपीट कर रहा हूँ कैसे, यस हियर इट इज। मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, अगर किसी फ्यूचर में किसी और सवाल में भी यूज होगी। भाई किसी भी चीज का ओपनिंग जो बैलेंस होता है, उस ओपनिंग बैलेंस में जितना भी इजाफा होगा वो प्लस करेंगे, और जितनी भी कमी होगी डिडक्शन होगी वो माइनस करेंगे, तो आपके पास एंडिंग बैलेंस आएगा। इस चीज से तो एग्री करेंगे नहीं करेंगे। सर यस ये कैश बुक का बैलेंस यानी कैश का टी अकाउंट का अगर बनाया, अकाउंट रिसीवेबल का टी अकाउंट बनाया, परचेस का अकाउंट बनाया, तो यही आइटम्स होगी। तो अब मैं ही बात यूनिट्स के लिए कर रहा हूँ। यूनिट्स ओपनिंग में प्लस करूंगा एडिशन। अगर परचेस क्या होगा, ट्रेडिंग बिजनेस क्या होगा, तो हम परचेस ऐड करेंगे। लेकिन अगर ट्रेडिंग बिजनेस के बजाय मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होगा तो हम एडिशन कैसे करेंगे, जो प्रोड्यूस करेंगे। ओपनिंग में प्रोड्यूस प्लस होगा, डिडक्शन या कमी जितनी भी कमी हो रही है, तो जैसे जैसे बेचते जाएंगे वेयर हाउस में गोदाम में सामान कम होता जाएगा, तो सोल्ड को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, तो हमारे पास एंडिंग आ जाएगा। तो अब इस सवाल में आपके पास क्या क्या मौजूद है, ओपनिंग यूनिट 100 मौजूद है, प्रोड्यूस नहीं मालूम। अफीफा देख ले, मैं बिल्कुल डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, अगर आप मौजूद हैं तो, अगर आप मौजूद हैं तो ठीक है। प्रोड्यूस माइनस, हाथ उठाएं अगर मौजूद हैं तो, जस्ट चेक करना चाह रहा हूँ। नहीं, अफीफा अनारा ओके रहने दें। प्रोड्यूस सोल्ड में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो सोल्ड आपके पास कितने मौजूद थे, इस सवाल में सोल्ड मौजूद था। सर सोल्ड कितना मौजूद था, ये रहा 12,500। तो हम 12,500 था खाली से, सॉरी 12,000 था, तो सोल्ड 12,000 आ गया। और एंडिंग कितने यूनिट्स मौजूद हैं, सर ये एंडिंग यूनिट्स कितने मौजूद है 5,000। तो एंडिंग यूनिट्स 500 है, तो 500 आ गया। तो सिंपली मिसिंग फिगर की कैलकुलेशंस एप्लीकेशन यहाँ पे होगी जो हम पहले ही कर चुके हैं। ये प्रोड्यूस एज इट इज रहा। ये कौन से प्रोड्यूस की बात हो रही है, सारे यूनिट्स की बात हो रही है। ये 12,000 यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा 500 के साथ प्लस हो जाएगा 12,000। और ये 100 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो इसका मतलब यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना आ गया 12,500 में से 100 माइनस करते हैं तो 12,400 आ रहा है। ये क्या कहलाएगा, यूनिट प्रोड्यूस कहलाएगा। ठीक है, यूनिट प्रोड्यूस हो गया। तो ये वाली बात अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड या नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस एक ही बात है। तो 12,400 को यहाँ पे डिवाइड करते हैं, ये रहा कैलकुलेटर। इसको डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 12,500। तो आपके पास आंसर क्या आ रहा है 8.23 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये आपकी यूनिट कॉस्ट है 8.23। और ये यूनिट कॉस्ट क्यों चाहिए थी, ये यूनिट कॉस्ट हमें चाहिए थी फिनिश गुड्स एंडिंग के लिए, तो 8.23। तो इन 8.23 वाले फिगर को मैं मल्टीप्लाई कर दूं, किससे मल्टीप्लाई कर दूं 500 से, तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 41 था, सही है 4115, यानी ये आ गया 4115। ये माइनस कर दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे क्या करना चाहिए 823 में प्लस कर दूं 102,502 और इसमें माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा 4115। तो मेरे पास क्या आ रहा है 98,760 आ रहा है। तो ये 98,760 मेरा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को अगर मैं सेल्स से माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या फिगर आएगी, ग्रॉस प्रॉफिट।
तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर अगर मैं निकालता हूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट की फिगर कितनी आ रही है सर, कैलकुलेटर से कर लें तो 127,200 माइनस 98,760 तो 28,440 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है। सही है। इस 28,450 के लिहाज से अब अगर यहाँ पर सही है ये वर्किंग पेज आ गया, वर्किंग वाला पोर्शन आ गया, यानी ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना है 28,440। इसमें हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, क्वेश्चन का डेटा मौजूद है सर, क्या क्या माइनस करेंगे, या फैक्टराइज्ड माइनस करेंगे, नहीं सर वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं हम। दो चीजें माइनस करेंगे, कौन से, एक है सेलिंग एक्सपेंस और एक है जनरल एंड एडमिन। तो मेरे पास यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंस के अंदर दो हेडिंग आ गई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में दो है, एक क्या आ गई सेलिंग एक्सपेंस। तो सेलिंग एक्सपेंस कितने मौजूद है सर, मौजूद है सेलिंग एक्सपेंस है 8560, तो ये आ गया 8560, ठीक है। और सर एडमिन भी मौजूद है, एडमिन एंड जनरल एक्सपेंस भी मौजूद है। सर एडमिन एंड जनरल कितने मौजूद हैं 9656, तो ये हमारे पास आ गया 9656। तो मुझे इन दोनों को क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए, 8560 प्लस 9656, तो ये फिगर कितनी आ गई 18,216। ये माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट में से, ठीक है, तो 28,440 में से माइनस कर देंगे 18,216, तो आपके पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 10,225। ये आपका इनकम स्टेटमेंट बन गया। अच्छा अब ये मैंने रफ में बताया है, अगर आप चाहते हैं कि इस हफ्ते के जो लेक्चर नोट मेंटेन करना चाहते हैं फिर यही सवाल कर लें, हम एक्सेप्ट करेंगे, आपका कोई इश्यू नहीं है। अगर आपको गैरिसन में नॉरिन बुक के एक्सेल वाले क्वेश्चन देखने हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी एक्सेप्टेबल है। तो अच्छा ये मैंने बता दिया। अच्छा अब इस रिक्वायर्ड में ऑटोमेटिकली चीजें कैलकुलेट हो गई, कैसे कैलकुलेट हो गई, नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड ये कैलकुलेट कर लिया, कहाँ पर ये रहा नंबर ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये रेट से कैलकुलेट किया था इक्वेशन से 12,400। तो टेक्निकली ये हमारी कौन सी रिक्वायर्ड हो गई, ये रिक्वायर्ड हो गई 2, ठीक है। ओके पहली रिक्वायर्ड क्या थी इनकम स्टेटमेंट, तो ये हमारा क्या आ गया इनकम स्टेटमेंट रिक्वायर्ड 1 आ गया। फिर क्या रिक्वायर्ड थी कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये रहा हमारा कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, ये रिक्वायर्ड 3 हमारी कवर हो गई, ठीक है सर। फिर क्या था फिनिश गुड सेंडिंग, तो फिनिश गुड सेंडिंग ये रहा, हमने कैलकुलेट किया था फिनिश गुड सेंडिंग जो कि आया था आई थिंक 4115, यही था ना, ये 4115, ये रिक्वायर्ड 4 हो गई सही। फिर इसके बाद सर कुछ और भी था, ये क्या पूछा, नेट प्रॉफिट पर यूनिट। ओके ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सही कर देता हूँ, हर दफा मैं भूल जाता हूँ, ये यूनिट कॉस्ट नहीं है यूनिट सोल्ड है, इसको सही कर देते हैं, ठीक है। पर यूनिट सोल्ड के प्रॉफिट कितना है, तो भाई सीधी सी बात है नेट प्रॉफिट कितना है, ये यहाँ पे मैं पेन चेंज करते हुए बता देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए सर क्या करना है। भाई नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड, तो सिंपली नेट प्रॉफिट पर यूनिट सोल्ड के लिए क्या करना होगा, नेट प्रॉफिट निकाला अभी सर, कितना निकाला 10,224, इसको डिवाइड कर दोगे 12,400 यूनिट, नहीं सर 12,400 नहीं है, सिर्फ 12,000 है, तो ये 12,000 आ गया। आपने अगर याद होगा क्वेश्चन नंबर 15 की या 12 की, प्रैक्टिस क्वेश्चन 12 या प्रैक्टिस क्वेश्चन 15 की जिन्होंने वीडियोस देखी हुई हैं, उसमें मुझसे एक क्वेश्चन में न्यूमेरिकल गलती हो गई, वो मैंने बाद में सही की, थोड़ी देर बाद मालूम पड़ा, फौरन मालूम नहीं पड़ा। तो आप ये चीजें यहाँ पर भी कर सकते हैं। तो इसको डिवाइड करना है 12,000 से, तो 852 आ गया, तो इसका मतलब 0852। अच्छा सर क्या इतने रुपए प्रॉफिट हुआ है, नहीं, ये किसमें है, ये रकम है इन थाउजेंड्स। सर ये कहाँ पे लिखा हुआ था, भाई ये पूरी जितनी भी नंबर्स है ना वो सारे के सारे नंबर थाउजेंड्स में। तो ये करने के बाद आपको 8,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका मतलब ₹852। तो जो भी यूनिट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस पर यूनिट प्रॉफिट कितना आ गया 852, तो ये आपका आंसर है, सही है। तो अब मैं 2 क्वेश्चन लूंगा जो मैं लेना भूल गया था, ठीक है, उनको आंसर करूंगा और फिर उसके बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक पे आने के बाद हम इस वाले टॉपिक